तो देखिए यहाँ पर मैंने एक मार्कशीट बनाई है जिसमें इतने सारे स्टूडेंट हैं, हिंदी में इतने मार्क्स पाए, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी यानी सोशल साइंस में इतने अंक उन्होंने पाए हैं। इन सभी का अगर मुझे टोटल निकालना हो कि राघव ने टोटल कितने मार्क्स पाए हैं, तो मैं यहाँ पर एक जो है हेडिंग बना देता हूँ टोटल की। टोटल लिखने के बाद मैं बाहर क्लिक करूँगा। इसके बाद जो है इन सभी नंबर्स के यहाँ पर टोटल निकालने के लिए हमको एक फार्मूला लगाना होगा, या फिर जो है आप इसका ऑटो सम भी कर सकते हो, जो कि यहाँ पर ये दिया है। ठीक है, सम मीन्स जोड़ना होता है, इतना आपको समझ लेना है कि एक्सेल में अगर किसी चीज़ का सम करना हो तो समझ लीजिए उनका जोड़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम इनका अगर सम करना चाहते हैं तो बस हम जिस सेल में सम करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे। फार्मूला ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिए अप्लाई हो चुका है, यानी इक्वल पहले लगा है। किसी भी फार्मूले को एक्सेल में लगाने से पहले आपको जो है इक्वल बटन पहले दबाना है, बराबर का सिंबल सबसे पहले लगेगा, तभी कोई फार्मूला अप्लाई हो सकता है, इतना आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है सम टाइप करेंगे और इसके बाद देखिए यहाँ पर सम भी टाइप हो चुका है ऑटोमेटिक, क्योंकि हमने ऑटो सम का फार्मूला लगाया है। और यहाँ पर देखिए E5 का मतलब कि 5 वाली जो है हमारी रो है और E वाला कॉलम से, और इसके बाद जो है I वाले हमारी कॉलम है और 5 रो है। ये पूरा जो है यहाँ पर इसका जो है रेंज दे दिया गया है, यानी ऑटोमेटिक रेंज सेलेक्ट हो गया है। अब हमको कुछ नहीं करना है क्योंकि हमने ऑटो सम का फार्मूला ऑटोमेटिक इस पर क्लिक करने के बाद वो लग जाता है। बस आपको जो है इंटर बटन दबा देना है। तो देखोगे राघव के जितने भी अंक आए हैं इन सभी को जोड़ करके यहाँ पर टोटल आ गया है। अगर आप इसी तरीके से सभी का निकालना चाहते हो तो बस अब आपको कुछ नहीं करना होता, बस इसको ड्रैग कर देना होता है इस तरीके से, वो सबका टोटल यहाँ पर आ जाएगा। ये तो रही पहला तरीका जो सम करने का। दूसरा तरीका भी है। दूसरे तरीके में आप खुद से जो है सम का फार्मूला लगा सकते हो। बस इसको इक्वल बटन दबाइए और यहाँ पर जो है सम टाइप करिए, ये आ जाएगा। इसको आप टैब की दबाइए, जो आपके कीबोर्ड में टैब की है उसको दबाने के बाद ये ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये यहाँ पर क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करके आप रेंज दे दीजिए। देखिए रेंज बिल्कुल पहले जैसी हो गई है, और ब्रैकेट बंद करके इसको जो है इंटर बटन दबा दीजिए, सेम काम हो जाएगा। और तीसरा भी तरीका ये है कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ अल्ट बटन दबाइए, ALT जिस पे होता है, अल्ट बटन दबा करके इक्वल बटन दबा दीजिए, ऑटोमेटिक सम का फार्मूला लग जाएगा। ये शॉर्टकट है। ठीक है, अल्ट के साथ इक्वल, क्या अल्ट के साथ इक्वल बटन दबाना है, बस इस तरीके से सम का फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से हम जो है जो ये सम वाला था इसको हमने सीख लिया है। अब बात करते हैं एवरेज की। देखिए किसी भी संख्या का अगर आपको एवरेज पता करना है तो उस समय जो है ये एवरेज फार्मूला काम करता है। जैसे कि मुझे इन संख्याओं का एवरेज पता करना है कि इन संख्याओं का एवरेज क्या है, तो मुझे जहाँ पर भी पता करना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं पर, यहाँ पर भी अगर मैं पता करना चाहूँ तो यहाँ पर क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पर आने के बाद एवरेज मैं टाइप कर दूँगा, मतलब क्लिक कर दूँगा, ऑटोमेटिक जो है एवरेज का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। और ये देखिए सेल जो है सेलेक्टेड हो चुके हैं, और इसके बाद क्लिक कर दूँगा तो एवरेज यहाँ पर देखिए निकल करके आ चुका है। यही एवरेज अगर आप यहाँ पर भी निकालते तो भी सेम निकलता। अभी देखिए ऐसा फ़र्क नहीं है कि आप यहाँ निकालोगे तभी निकलेगा। देखिए हमने यहाँ पर भी क्लिक करके और एवरेज का फार्मूला लगाया, तो देखिए सेम एवरेज का फार्मूला, मतलब सेम वैल्यू एवरेज में दोनों में सेल में वही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ आपको ये समझ लेना है कि सम करना हो यानी किसी संख्या को जोड़ना हो तो सम फार्मूला, एवरेज निकालना हो तो एवरेज। ये काउंट नंबर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना होगा। काउंट नंबर यानी काउंट करेगा, नंबर्स को सिर्फ काउंट करता है। जो ये नंबर्स आपने लिखे हैं ना, सिर्फ उन्हीं सेल को काउंट करेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ बाहर। ठीक है, क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर काउंट नंबर पर क्लिक कर देना है। काउंट नंबर के बाद देखिए ये फार्मूला काउंट वाला ऑटोमेटिक ले लिया है, और जहाँ जिस भी सेल को आप काउंट कराना चाहते हो उसको इस तरीके से सेलेक्ट करके बस रेंज दे देनी है। देखिए यहाँ पर मैंने इतनी रेंज दिया है, और इसको मैं जैसे ही इंटर करूँगा तो इसमें जो है जितनी सेल में नंबर्स होंगे सिर्फ वही यहाँ पर जोड़ करके बताया है। सेल ज़्यादा है, इतना आपको ध्यान देना है। देखिए 1 2 3 4 5 और 1 2 3 10 इधर है, 50 सेल इधर ही हो गई, और 10 ये 60 सेल तो सिर्फ नंबर की हैं। और ये जो ऊपर वाली सेल थी और ये जो वाली सेल थी, इनको इसने काउंट नहीं किया है, क्योंकि ये फार्मूला साफ साफ कह रहा है कि काउंट नंबर्स, सिर्फ नंबर्स को काउंट करेगा। अगर आप जो है इसमें से कोई भी जो है एक नंबर को डिलीट कर देते हो, जैसे मैंने ये 64 को डिलीट कर दिया, देखिए 59 हो गया। यहाँ पर कुछ भी मैं यहाँ पर डिलीट करूँगा ऑटोमेटिक जो है वहाँ से वो गायब हो जाएगा, क्योंकि ये इसने जो है सिर्फ नंबर को काउंट किया है, ना ही इसने जो है खाली सेल है उसको काउंट किया है,
और ना ही यहाँ इसने जो है टेक्स्ट को काउंट किया है, सिर्फ नंबर्स को काउंट किया है। अब बात करते हैं मैक्स और मिन की। तो देखिए मैक्स का मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिन का मतलब है मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू मतलब ये है कि इसमें से सबसे बड़ी अगर आपको वैल्यू चाहिए, सबसे पहले तो मैं इन सभी को सही कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने सभी को जो है सही कर दिया है। अगर आप जो है ये जो स्टूडेंट है, मान लीजिए ये जो सुनीता स्टूडेंट है, इसके जो है अगर आप सबसे मैक्सिमम अंक पता करना चाहते हो, सबसे ज़्यादा अंक किसके मतलब कितने हैं, तो यहाँ पर आपको जो है सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आने के बाद जो है मैक्स पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए मैक्स का फार्मूला ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। बस एंटर बटन दबाते ही ये बता देगा कि सबसे ज़्यादा इसमें जो वैल्यू है वो 96 है। अगर आप जो है इसको कम कर देते हो, जैसे मैं इसको 52 कर देता हूँ और मैं बाहर क्लिक करूँगा, तो देखिए ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया है क्योंकि इस वाली जो सुनीता का ये जो मार्कशीट में जो अंक आए थे उसमें आप सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 86 है। तो बस आपको इतना समझना है कि अगर आपको जो है किसी भी डाटा में से बड़ी वैल्यू को छांटना है तो आप मैक्स फार्मूले को लगा सकते हो। ये चीज़ आप जितनी रेंज दोगे ना उसी में अप्लाई होगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से फिर से आता हूँ मैक्स पे और मैं अब जो है ये पूरी की पूरी वैल्यू दे देता हूँ यहाँ तक, ठीक है, और मैं इंटर बटन दबाता हूँ। तो इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो उसने मुझे बताया है 97 नंबर की सबसे बड़ी वैल्यू है। यहाँ पर आप देख सकते हो 97 ये है, ठीक है, ये 97 नंबर की सबसे बड़ी वैल्यू है। इससे बड़ी कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं है। आप इसको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। तो अगर आपको अपने डाटा में से सबसे बड़ी अंक की वैल्यू चाहिए तो आप जो है इस तरीके से मैक्स फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक इसी तरीके से अगर आप जो है सबसे छोटी वैल्यू पता करना चाहते हो तो आप मिन फार्मूले को लगाओगे। मिन फार्मूले को लगाने के लिए बस आपको जो है इस तरीके से जाना है, मिन पर क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिक सेलेक्टेड हो जाएगा। अगर आप रेंज बदलना चाहो तो बदल भी सकते हो कि इसमें से मुझे जो है सबसे छोटी वैल्यू चाहिए या हिंदी में से सबसे कम अंक किसने पाए हैं इन स्टूडेंट में से, तो आप वो रेंज दे दीजिए। रेंज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितनी आप जो रेंज दोगे एक्सेल को उसी में से वो डाटा आपको देगा, ठीक है, इतना आपको समझना है। अब जो है आप इंटर बटन दबाओगे तो देखिए इसमें से जो सबसे कम वैल्यू है वो 52 है यहाँ पर ये वाली, और इसने हमको बता दिया है। तो इस तरीके से जो है आप सम, एवरेज, काउंट, मैन, मिक्स का ये सारे फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने नई वर्कशीट ले ली है। बात करते हैं फिल ऑप्शन की। तो डाउन, राइट, अप, इसका काम क्या है मैं आपको थोड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सिर्फ गुलाब, मैंने लिखा सिर्फ गुलाब मैंने लिख दिया है और मैं ये चाहता हूँ ये जो गुलाब लिखा हुआ है ये नीचे तक सेल में आ जाए इतना, ठीक है। जितना तक लिखा हुआ आ जाए उतना आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेम वैल्यू इतना आपको देना है, सेम वैल्यू रहनी चाहिए। और इसके बाद फिल ऑप्शन में जाओगे तो डाउन पे क्लिक कर दोगे, नीचे की साइड में सेम आ जाएगा। ये चीज़ सिर्फ टेक्स्ट पे ही अप्लाई नहीं होती है। कोई डिजिट आपने डाल दिया, जैसे मैं 10 मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। 10 डालने के बाद मैं नीचे की साइड में सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद जो है फिल पे आके डाउन कर दूंगा तो 10 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस ऑप्शन का आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक इसी में दिया है देखिए राइट साइड में। अगर आप ये चाहते हो कि ये जो, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले, या इसी को भर के दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये जो 10 लिखा है वो राइट साइड में फिल हो जाए ऑटोमेटिक। तो राइट साइड पे क्लिक कर दूंगा, राइट साइड में देखिए 10 ऑटोमेटिक फिल हो गया है। इसी तरीके से लेफ़्ट वाला अगर आप चाहते हो कि लेफ़्ट साइड में फिल हो तो मैं लेफ़्ट में आकर के लेफ़्ट पे क्लिक कर दूंगा, लेफ़्ट साइड में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप ये चाहते हो कि ऊपर की साइड में ये वैल्यू जो है सेम वैल्यू फिल हो जाए तो आप फिल पर आकर के अप कर दोगे तो ऊपर की साइड में फिल हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो फिल ऑप्शन है ना, इन चारों बटन का यही काम है। दोस्तों फिल वाले में हमने जो है डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, इन चारों बटन के बारे में बारी बारी से सीख लिया है। इसमें 3 और बटन दिए गए हैं। ये तीनों बटन के बारे में लगभग काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता है। आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ इनको जो है इस्तेमाल कैसे करते हैं। पहला ऑप्शन है एक्रोस वर्कशीट का। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों, जो आपने अपनी वर्कशीट में ये जो फॉर्मेट तैयार किया है ना, इसको एज इट इज़ दूसरे शीट में कॉपी कर सकते हो। जैसे ये मैंने शीट 1 में किया है तो इसको मैं शीट 2 में भी लेके जा सकता हूँ, शीट 3 में भी लेके जा सकता हूँ, कहीं पर भी एज इट इज़ बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मेट कॉपी कर सकता हूँ। इसके टेक्स्ट को भी कॉपी करके ले जा सकता हूँ। ये तब हमारे काम में आता है जब हमको सेम ऐसा ही जो है कॉलम या फिर जो है सेम ऐसा ही फॉर्मेटिंग के लिए कुछ ही दूसरे सीट में जो है ज़रूरत पड़ जाती है, सेम बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो हमको जाना है, इसको पूरा इस तरीके से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो है कंट्रोल बटन दबाना है, तीनों सीट को सेलेक्ट कर लेना है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद तीनों सीट कंट्रोल बटन दबा के सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आइए, अब देखिए एक्रोस वर्कशीट कंप्लीट जो है हाईलाइट हो चुका है, इसको ओके कर दीजिए। ऑल का मतलब ये है कि जो आपने इसमें फॉर्मेटिंग की है, जो कंटेंट लिखा है, जिस तरीके से डिज़ाइन किया है,
वो सब चीज़ जो है कॉपी होकर के शीट 2 शीट 3 में ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाएगा। और सिर्फ कंटेंट पे अगर आप क्लिक कर देते हो तो कंटेंट का मतलब ये है कि जो आपने लिखा है सिर्फ वही जो है यहाँ से अगले ऑप्शन अगली शीट में जो है फिल होगा, ठीक है। वही चीज़ अगर आप जो है फॉर्मेट्स पे क्लिक कर देते हो तो सिर्फ फॉर्मेट की ही अगली शीट में कॉपी होगी, यानी ये जो कंटेंट हमने लिखा है ये अगली शीट में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो है कंटेंट को ऑल को नहीं सेलेक्ट करता हूँ, सिर्फ फॉर्मेट पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ। जब मैंने फॉर्मेट पे सेलेक्ट करके ओके कर दिया और मैं बाहर क्लिक करके अब देखिए शीट 2 पे मैं चलता हूँ तो देखिए सेम हमारा उसी तरीके से जो शीट 1 में हमने जो है डिज़ाइन बनाया था सेम उसी तरीके से शीट 2 में ही बन गया है और शीट 3 में ही बन गया है। अगर मैं इसमें कुछ लिखता भी हूँ ना तो सेम उतना ही बड़ा हमारा जो है टेक्स्ट होगा, वही फॉर्मेटिंग होगी, सेम चीज़ें हमको जो है यहाँ पर भी मिल जाने वाली है। तो इस तरीके से आपने जो है यहाँ पर एक्रोस वर्कशीट के बारे में सीख लिया हुआ। अब बात करते हैं सीरीज़ के बारे में, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप सीरीज़ पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स आता है और इसमें कई सारे जो है बटन दिए गए होते हैं, जैसे रो, कॉलम, लीनियर ग्रोथ, डेट, ऑटो फिट, फिल, ये सारे हैं। और इसके बाद डेट यूनिट में डे, वीक डे, मंथ, ईयर, ये सारे के सारे यूज़फुल हैं। इनको कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में जानने से पहले हम लोग यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, सिर्फ मैंने क्या लिखा 1, और मैं यहाँ पर जाके सीरीज़ में जाकर के सीरीज़ पे क्लिक करता हूँ। और ये रो में चाहिए या कॉलम में, रो में अगर आप क्लिक रहने दोगे तो इस साइड से जाएगा, बिल्कुल इस साइड से, और अगर आप कॉलम में क्लिक करोगे तो नीचे की साइड में आएगा। तो मैं यहाँ पर कॉलम कर देता हूँ। और लीनियर का मतलब कि एक के बाद एक आएगा, और ग्रोथ का मतलब कि मल्टीप्लाई होकर के आएगा, ठीक है, इतना आपको समझ लेना है। लीनियर का मतलब कि एक के बाद 2, 3, 4 इस तरीके से आएगा, और ग्रोथ का मतलब है कि मल्टीप्लाई होकर के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेप वैल्यू में आपको वो भरना है कि जो जितने से आप इसमें जो है जितने की इसमें जो है फ़र्क हो, एक के बाद 2 आएगा तो यानी 1 का फ़र्क होगा, इतना आपको समझना है, ठीक है। एक के बाद अगर 2 आएगा तो 1 का ही फ़र्क होगा, अगर एक के बाद 3 आएगा तो बीच में 2 का फ़र्क होगा, ठीक है। तो कितने का फ़र्क होगा वो यहाँ पर आपको टाइप करना है, और कितनी वैल्यू तक आप चाहते हो स्टॉप हो जाए यानी बंद हो जाए वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। मैं यहाँ पर जो है 100 लिख देता हूँ कि यानी 1 से स्टार्ट हो और 100 तक जाए, और मैं इसको ओके करता हूँ तो देखोगे ऑटोमेटिक जो है सीरीज में ये 100 तक फिल हो गया। नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए इस तरीके से, ठीक है। यही चीज़ अगर आप जो है दोबारा से यहाँ पर कुछ और टाइप कर देते हो, जैसे मैं यहाँ पर जो है 2 टाइप कर देता हूँ या 4 टाइप कर देता हूँ, 4 टाइप करने के बाद अगर मुझे 4 का टेबल लिखना है यानी पहाड़ा लिखना है तो मैं इस पर आऊँगा, और इसके बाद जो है इस पे आने के बाद और सीरीज़ पे जाने के बाद यहाँ से देखिए कितने का फ़र्क होगा। अब जो है मैं टेबल लिख रहा हूँ, पहाड़ा लिख रहा हूँ, तो मुझे 4 का फ़र्क चाहिए, यानी 4 का गैप होना चाहिए, यानी मैं यहाँ पर 4 लिख दूंगा और इसको मैं कॉलम सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे ये कॉलम में चाहिए वैल्यू, ठीक है। अगर रो में चाहिए तो रो आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 की इसके बीच का गैप होगा 4, और कितने तक आपको चाहिए और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 40। आप जितना भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो, स्टॉप हो जाए 40 पर। मैं इसको ओके करूँगा तो ऑटोमेटिक देखोगे यहाँ पर ये फिल हो चुका है। यही चीज़ें आप जो है कोई भी डे हो, कोई भी मंथ हो, कोई भी जो है जनवरी फरवरी का महीना हो, ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ संडे, ठीक है, संडे मैंने लिखा यहाँ पर। संडे मैंने जैसे ही लिखा, लिखने के बाद जो है जितने में मुझे वैल्यू चाहिए मैं वहाँ तक सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद जो है मैं यहाँ पर आऊँगा, इसके बाद सीरीज़, इसके बाद जो है ये देखिए कॉलम ऑटोमेटिक सेलेक्ट है क्योंकि मैंने इसको कॉलम बता दिया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, लीनियर नहीं सेलेक्ट करना है क्योंकि हमें संडे मंडे दिखाना है। तो इसके बाद ऑटो फिल आपको क्लिक कर देना है और इसके बाद जो है ओके कर देना है। तो देखोगे संडे मंडे ट्यूसडे ये पूरा जो है ऑटोमेटिक फिल हो चुका है, ठीक। यहाँ पर मैंने देखिए जनवरी लिखा है और मैं इसको जो है पूरा यहाँ तक लेके जाना चाहता हूँ, मतलब दिसंबर तक, ठीक है। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है, पूरा रेंज मैंने बता दिया इसको। यहाँ पर जाने के बाद मैं जो है सीरीज़ पे क्लिक करूँगा, कॉलम ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है, यहाँ पर मैं ऑटो फिल करूँगा, ऑटो फिल, इसके बाद जो है ओके कर दूंगा। तो देखोगे पूरा जो है जनवरी से लेकर के दिसंबर तक पूरा ऑटोमेटिक जो है आ चुका है। इसी में जो है अगला बटन है ग्रोथ का, क्योंकि हमने जो है ऑटो फिल और लीनियर इनके बारे में सीख लिया है। बात करते हैं ग्रोथ की, फिर इसके बाद डेट के बारे में सीखेंगे। अगर आप जो है ग्रोथ को अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले कोई भी एक डिजिट यहाँ पर लिख लीजिए, इसको जो है इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद यहाँ पर आइए, सीरीज में आकर के ग्रोथ पे क्लिक कर दीजिए और कितने की ग्रोथ आप चाहते हो, इसमें कितने का मल्टीप्लाई होता चला जाए। जैसे मैं इसमें चाहता हूँ 2 का मल्टीप्लाई होता चला जाए, यानी इसमें बार बार 2 का गुणा होता चला जाएगा। नीचे की साइड में इसमें 2 का गुणा होगा, जो संख्या आएगी फिर उस संख्या में 2 का गुणा होगा, फिर उसके बाद जो संख्या आएगी फिर उसमें 2 का गुणा होगा। तो मैं इसको जो है ओके कर देता हूँ।
तो देखोगे, देखिए यहाँ पर इसमें जो है 2 का गुणा करोगे तो 8 आएगा, 8 में 2 का गुणा करोगे 16 आएगा, 16 में 2 का गुणा करोगे 32। तो इस तरीके से ग्रोथ वाइज भी आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हो ग्रोथ में। अब बात करते हैं डेट के बारे में। तो यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले कोई एक डेट डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने डाला महीना 11 है और 1 तारीख मैंने यहाँ पर डाल दी और 2022। ये देखिए मेरा फॉर्मेट कुछ अलग है, मैंने यहाँ पर फॉर्मेटिंग की चेंज की है। मैंने महीना जो हमारा है वो शुरू में है, मंथ शुरू में है, इसके बाद डेट है, इसके बाद ईयर है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैं फिल पे गया और सीरीज़ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए डेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो गया है। और ये रो में, ये जो आप वैल्यू चाहते हो वो रो में आए या कॉलम में, यहाँ से हम जो है कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जो डेट आपने लिखी है वो कितनी डेट तक आप स्टॉप करना चाहते हो। अगर आप इसे स्टॉप करना चाहते हो तो यहाँ पर वैल्यू दीजिए, अगर आप स्टॉप नहीं करना चाहते हो ना तो पहले ही इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आइए सीरीज़ पे आगे करके ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेम सेलेक्टेड रहेंगी और यहाँ पर जब बस ओके कर दोगे तो ये उसमें जो है डेट ऑटोमेटिक फिल होकर के आ जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर डेट फिल होकर के आ गई है जितना हमने सेलेक्ट किया था। लेकिन अगर आप बिना सेलेक्ट किए करना चाहते हो तो इसको बस जो डेट आपने लिखी है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आइए फिल पे, सीरीज़ पे आने के बाद इसमें ये जो पहला ऑप्शन है डे का मतलब है कि हर डे आएगा, मतलब एक के बाद दूसरी तारीख आएगी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, इस तरीके से पूरे डे की तारीख यहाँ पर आएगी। उसमें अगला ऑप्शन है वीक डे का मतलब ये है कि सैटरडे और संडे को छोड़ करके बाकी सारे तारीख यहाँ पर आएगी। और मंथ का मतलब ये है कि जैसे ये पहला महीना है, उसके बाद दूसरा आएगा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस तरीके से मंथ वाइज डेट आएगी, ठीक है। अगर आप ईयर पे क्लिक कर दोगे तो ईयर वाइज आएगा, ठीक है। जैसे 2022, 23, 24, 25, 26, 27, इस तरीके से ईयर वाइज आएगा। तो यहाँ पर हम जो है डेट पे ही सिलेक्ट रहने देते हैं। इसको हम कॉलम में इसलिए किए हैं क्योंकि हमको कॉलम में वैल्यू चाहिए और ये डेट तो सेलेक्ट है है। इसके बाद जो है जितनी डेट तक आपको स्टॉप करना है, जैसे मैं 1 तारीख से 30 तारीख तक यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 11वां महीना 30 तारीख 2022। मैंने ये लिख दिया। तारीख मेरी बीच में है इसलिए मैंने बीच में लिखा है। अगर आपका फॉर्मेट अलग है तो आप उस तरीके से टाइप कीजिएगा। देखिए ये मेरा शुरुआत में जो है वो मंथ है और ये डेट है और ये ईयर है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 30 तारीख तक इसको स्टॉप करने के लिए बोल दिया, इसको एक्सेल को, ये समझ गया है, मैं ओके कर दूँगा तो 30 तारीख तक स्टॉप हो जाएगा। अभी आप देखो कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है हैच करके आ रही हैं। अगर इस तरीके से हैच करके किसी भी डाटा में आ रहा है, इसी में नहीं किसी में भी आ रहा है, तो इतना समझ लीजिए बस ये कॉलम जो है ना वो आपका छोटा है, थोड़ा सा इसका साइज़ इस तरीके से बड़ा करना होगा और ये सारी वैल्यू अपने आप आ जाएगी, सही हो जाएगी, ठीक है। मतलब उसमें कुछ गलती नहीं हुई है, बस कॉलम साइज़ छोटा होने की वजह से ये जो आपकी वैल्यू है इस कॉलम में नहीं आ रही थी, इसकी वजह से हैच आ रहा था। अभी देखिए 1 तारीख से स्टार्ट हुआ है, नीचे की साइड में देखिए 30 तारीख तक पूरा हमको डाटा यहाँ पर डेट वाला आ चुका है। तो इस तरीके से जो है ये फिल वाले जो सीरीज़ में जो ऑप्शन दिए गए थे इनके बारे में हमने पूरा कंप्लीट सीख लिया है। अब बात करते हैं इसमें अगला ऑप्शन है जस्टिफाई का। तो जस्टिफाई को इस्तेमाल करने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा टेक्स्ट लिखता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गुलाब गुरु, ठीक है। मैंने इतना लिखा गुलाब गुरु कंप्यूटर। देखिए ये एक सेल में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपका भी डाटा कोई दूसरी सेल में जा रहा है और आप नीचे वाली सेल में उसको लाना चाहते हो तब जो है हम लोग यहाँ पर जस्टिफाई का इस्तेमाल करेंगे। बस जस्टिफाई पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए तो आपका डाटा देखोगे इसमें इस तरीके से अलग अलग सेल में इस तरीके से आ जाएगा। गुलाब गुरु कंप्यूटर इस तरीके से अलग अलग सेल में आ जाएगा। अब बात करते हैं क्लियर ऑप्शन की। तो क्लियर में सबसे पहला बटन है क्लियर ऑल। क्लियर ऑल का मतलब ये है कि अगर देखिए मैं यहाँ से इतना सेलेक्ट करके और कीबोर्ड से मैं डिलीट बटन दबाता हूँ तो वहाँ से आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट गायब हुए हैं, जबकि ये फॉर्मेटिंग जो हमने की थी वो डिलीट नहीं हुई है। तो यही काम यहाँ पर है। क्लियर ऑल का मतलब ये है कि सब कुछ डिलीट हो जाएगा। देखिए फॉर्मेटिंग और एडमिंग सब डिलीट हो जाएगी। मैंने इतना सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर गया क्लियर पे, क्लियर ऑल कर दिया मैंने। देखिए सब फॉर्मेटिंग और एडमिंग सब कंटेंट सब चीज़ जो है यहाँ से डिलीट हो गई है, ठीक है। कुछ भी यहाँ पर नहीं बचा है, सब कुछ बिल्कुल फ्रेश पहले जैसा हो गया है। तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ Ctrl+Z, सारी चीज़ें वापस आ चुकी हैं। फिर से हम लोग जो है Ctrl+Z करते हैं, जो भी हमारा यहाँ पर डिलीट हुआ था डाटा पूरा आ गया है। तो यहाँ से क्लियर ऑल का मतलब आपको समझ में आ गया कि जो भी आपने फॉर्मेटिंग की है, जो भी टेक्स्ट लिखा है, जो भी स्टाइल लिया है, जो भी बोल्ड इटैलिक वगैरह बॉर्डर वॉर्डर लगाया, सब कुछ यहाँ से क्लियर ऑल हो जाएगा। यहाँ पर उसी के नीचे में एक बटन है क्लियर फॉर्मेट्स का। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग ही जो है क्लियर होगी। जैसे कि मैं इसको जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने बोल्ड वगैरह भी कर लिया, थोड़ा सा इटैलिक कर लेता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद अब देखिए इसका जो है सब कुछ फॉर्मेट वगैरह हम लोग जो है डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे और यहाँ पर क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए सब फॉर्मेटिंग जो हमने कलर भरा था, जो बोल्ड इटैलिक वगैरह किया था, वो सब चीज़ें डिलीट हो गई है। तो इसको Ctrl+Z से वापस कर देते हैं पहले जैसा। फिर इसी में जो है अगला बटन है क्लियर कंटेंट।
यानी जो आपने फॉर्मेटिंग इसके अंदर की है वो सब कुछ वैसे ही रहेगी, बस इसके अंदर जो कंटेंट आपने लिखा है वो डिलीट हो जाएगा। तो क्लियर कंटेंट का मतलब डिलीट पे क्लिक कर दोगे तो आप ये सब चीज़ें मतलब इसके अंदर जो भी कंटेंट था वो डिलीट हो जाएगा। अगला बटन ये है क्लियर कमेंट। अगर आपने कोई कमेंट किया है जो कि हम लोग आगे सीखेंगे तो वो यहाँ से आप जो है इसको क्लियर कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है। बस यही है क्लियर करने का ऑप्शन। अब बात करते हैं शॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में। तो इस बटन का इस्तेमाल करके आप अपने डाटा को शॉर्ट एंड फिल्टर कर सकते हो, ए से लेकर के जेड तक, जेड से लेकर के ए तक, इस तरीके से भी शॉर्ट एंड फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, देखिए ए टू जेड दिया है। आपने कोई डाटा ऐसा बनाया है जिसमें आप जो है ए से लेकर के जेड तक शॉर्ट करना चाहते हो, यानी ए नाम वाले पहले आ जाएं और उसके बाद बी सी जेड, जेड वाले मतलब बाद में आए, ठीक है। इस तरीके से अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो आपको ए टू जेड शॉर्ट पर क्लिक करना होगा। और अगर आप जो है जेड टू ए शॉर्ट करना चाहते हो, यानी पहले जो है जेड से लेटर स्टार्ट हो उसके बाद वाई एक्स इस तरीके से आते हुए ए तक आएँ, तो आप जो है जेड टू ए का कर सकते हो। कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया इतना डाटा, और अभी देखिए ये कुछ इस तरीके से है। मैं इस पे आता हूँ और पहले ए टू जेड कर देता हूँ। ए टू जेड करने के बाद देखिए पहले मेरा गुलाब यहाँ पर आ चुका है और पहले क्या था, नेहा ऊपर था, लेकिन अभी क्या है, गुलाब है, ठीक है। तो ये ए टू जेड हो गया। यानी अगर मैं यहाँ पर कोई चीज़ बीच में ए से लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा है अनुराधा, ANURADHA अनुराधा मैंने लिखा, तो ये ए से मैंने लिखा है। मैं बाहर क्लिक करूँगा और मैं दोबारा से यहाँ पर आकर के और अब जो है ए टू जेड कर देता हूँ। देखिए ए टू जेड, तो देखिए अनुराधा वाला ऊपर की साइड में आ गया, क्योंकि ये सबसे पहले ए से स्टार्ट हुआ है, ए लेटर से, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब बात करते हैं जेड टू ए के बारे में। अगर आप जेड टू ए करना चाहते हो, यानी जेड से पहले स्टार्ट हो और ए वाले सबसे नीचे में आए, तो यहाँ पर आइए जेड टू ए कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले एस वाले आ गए हैं और इसके बाद जो है ए वाला सबसे नीचे आ गया है। ये समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं, इसी में दिया है कस्टम शॉर्ट। कस्टम शॉर्ट का मतलब ये है कि आप खुद से जो है तय कर सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक के पहले आएँ, कहाँ से कहाँ तक के बाद में आएँ। कस्टम शॉर्ट पे क्लिक करिए। यहाँ पर देखिए तीनों, यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर ये कॉलम बनाए हैं, नेम, आईडी नंबर और सैलरी, वो यहाँ पर भी दिखा रहा है। आप किसके थ्रू शॉर्ट करना चाहते हो, कॉलम में नेम है, आईडी है, या फिर सैलरी के थ्रू, किसके थ्रू शॉर्ट करना चाहते हो। मैं यहाँ पर जो है नेम के थ्रू ही शॉर्ट कर लेता हूँ, या फिर हम लोग जो है सैलरी के थ्रू शॉर्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है वैल्यू, सेल कलर में या फॉन्ट में, हम जो है वैल्यू ही सेलेक्ट रहने देते हैं। अब यह बोल रहा है कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब कि बड़े के बाद छोटा है, या फिर जो है यहाँ पर और भी दिया है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, मतलब पहले छोटा है फिर बड़ा है, या फिर पहले बड़ा आया है फिर छोटा है। यहाँ से आप ले लीजिए। पहले मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करता हूँ, यानी पहले बड़े वाले आएँ, जिनकी ज़्यादा सैलरी है वो ऊपर रहें और जिनकी कम सैलरी है वो नीचे की साइड में रहें। ये कुछ करने के बाद मैं ओके कर दूंगा। तो देखो कि जिसकी सबसे ज़्यादा सैलरी है वो ऊपर बंदा चला गया है और जिसकी कम सैलरी है वो नीचे की साइड में आ गया है। ठीक यही जो है आप कम सैलरी वाले को ऊपर कर सकते हो, ज़्यादा सैलरी वाले को नीचे। ये सेम आपको जो है यहाँ से समझ लेना है। इसमें जो सबसे कमाल का फीचर है वो ये है फ़िल्टर। फ़िल्टर का इस्तेमाल करके आप जो है अपने ऑफिस में जो भी डुप्लीकेट लोग हैं, यानी कि एक ही नाम से कई सारे व्यक्ति हैं, उनका भी पता लगा सकते हो। अगर आपके ऑफिस में ऐसे सारे लोग काम करते हैं जिनकी बहुत सारे लोगों की सैलरी 10,000 है और आपके बॉस ने बोल दिया कि मुझे सिर्फ उन्हीं लोगों का डाटा दीजिए जिनकी सैलरी 10,000 है, वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों को इसको इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे करना है मैं आपको पहले समझा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है क्लिक करता हूँ, पूरा सेलेक्ट कर लिया मैंने, पूरा अपना डाटा सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और फ़िल्टर पे क्लिक कर दूँगा। फ़िल्टर पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक फ़िल्टर लग चुका है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। आप इस पर लेके जाओगे तो कुछ इस तरीके से जो है ऑप्शन दिखाई देगा। अब इसको आप कई तरह से फ़िल्टर कर सकते हो। पहले तो सैलरी के बेस पर भी इसको फ़िल्टर कर सकते हो, आईडी नंबर के भी बेस पे फ़िल्टर कर सकते हो, और नेम के नाम पे भी फ़िल्टर कर सकते हो। जैसे मैं नेम से आपको फ़िल्टर करके दिखाता हूँ। नेम पे मैंने क्लिक किया, मेरे बॉस ने बोला कि इसमें से जो भी नेहा नाम की लड़कियाँ हैं उनका जो है सिर्फ हमको डाटा दीजिए। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और मैंने शॉर्टर फ़िल्टर लगा दिया है, वो आपको लगा लेना है। इसके बाद यहाँ पर आना है, सेलेक्ट ऑल को अनचेक कर देना है और सिर्फ नेहा को सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी नाम का डाटा आपके बॉस ने मांगा है। इसके बाद ओके कर दीजिए। तो जितना भी नेहा नाम की लड़कियां हैं सिर्फ उन्हीं का डाटा हमको मिल गया है। इस तरीके से हम जो है अपने बॉस की जो भी मांग है उसको पूरा कर सकते हैं। फिर से यहाँ पर आकर के सिलेक्ट ऑल करके ओके कर दोगे तो पहले जैसा हो जाएगा। अब मान लीजिए आपके बॉस ने ये बोला कि जिसकी सैलरी जो है 8,000 रुपये है या 6,000 रुपये है, सिर्फ उसी का डाटा हमें दीजिए, ताकि हम एक आइडिया लगा पाएँ कि कितने लोग हमारी कंपनी में काम करते हैं जिनकी सैलरी 6,000 है। तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट एंड फ़िल्टर लगाएंगे, सैलरी वाले पे आएंगे, इसको अनचेक कर देंगे, सिलेक्ट ऑल पे,
और यहाँ सिर्फ 6000 वाले को सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए 2 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 6000 रुपये है और इस तरीके से हम अपने बॉस को डाटा दे सकते हैं। और दोबारा से अगर हमको इसको सही करना तो यहाँ पर आकर के इसको सही कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप फ़िल्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप जो है इसको क्लियर करना चाहते हो तो देखिए यहाँ पर मैं पहले तो फ़िल्टर अप्लाई कर देता हूँ 6000 वाले। यहाँ से मैंने 6000 जो पहले सेलेक्ट ऑल को अनचेक किया, यहाँ से 6000 ओके कर दिया। ये कुछ करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, क्लियर पे कर दूंगा, क्लियर ऑल हो जाएगा, यानी पहले जैसा हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अगर आप जो है ये फ़िल्टर जो आपने लगाया है इसको आप हटाना चाहते हो तो बस जिस भी डेटा में आपने लगाया है उसको सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। यहाँ पर आइए शॉर्ट एंड फ़िल्टर पे और यहाँ पर ये जो फ़िल्टर पे आपने क्लिक किया था दोबारा से इस पर क्लिक कर दीजिए तो देखोगे यहाँ से वो हट चुका है। अब बात करते हैं फाइंड वाले बटन में। तो फाइंड वाले बटन में कई सारे बटन हैं, इसमें जो है सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फाइंड में। तो फाइंड वाले बटन से आप किसी भी शब्द को, किसी भी वर्ड को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी नंबर को, कुछ भी ढूंढना चाहो ढूंढ सकते हो। बस इस पर क्लिक करिए, जो चीज़ आपको जो है इसमें ढूंढनी है। जैसे आप नेहा के डाटा को ढूंढना चाहते हो, मैं यहाँ पर नेहा टाइप करूँगा और फाइंड और यहाँ पर नेक्स्ट कर दूँगा। जैसे ही आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो देखोगे यहाँ पर नेहा लिखा हुआ है और यहाँ पर ये जो ऑटोमेटिक सेल सेलेक्ट हो गया है। फिर से मैं क्लिक करूँगा तो देखोगे नीचे की साइड में भी नेहा लिखा है और नीचे वाला सेल ऑटोमेटिक जो है सेलेक्ट हो गया है। अगर ये कलर मैं किया रहता तो शायद आपको साफ साफ दिखता, लेकिन अभी भी आप यहाँ पर समझ सकते हो ये सेल सेलेक्टेड है। अगर मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर आ गया है और आप देखिए यहाँ पर आ गया है, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी शब्द को ढूंढना चाहो तो ढूंढ सकते हो। अगर आप जो है यहाँ पर कोई सैलरी मैं टाइप कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 8000 मैंने टाइप किया, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो देखिए अब यहाँ पर जो है ये सेल सेलेक्ट हो गया है। फिर से मैं क्लिक किया, देखिए ये वाला सेल सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ढूंढ सकते हो। बात करते हैं अब यहाँ पर रिप्लेस ऑप्शन का। तो रिप्लेस ऑप्शन से आप किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी नंबर को रिप्लेस यानी बदल सकते हो। जैसे कि ये जो 8000 सिलेक्टेड है ये पहले से यहाँ पर आ गया है, अगर आप नहीं आया तो यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि ये जो 8000 लिखा है इसकी जगह पे जो है 1000 आ जाए। कितना? 1000। यहाँ पर मैंने 8000 की जगह पर 1000 टाइप कर दिया है। अगर आप जो है रिप्लेस ऑल कर देंगे तो एक ही बार में जो है जहाँ पर 8000 लिखा होगा वहाँ पर 1000 आ जाएगा। अगर रिप्लेस कर क्लिक करोगे तो एक करके होगा। मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूँ और इसके बाद ओके करूँगा तो देखोगे यहाँ पर जो है हमारा 1000 आ गया है। रिप्लेस का मतलब आप बस इतना समझ लीजिए कि किसी भी शब्द को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी संख्या को आप रिप्लेस कर सकते हो किसी दूसरी संख्या से। इसी में जो अगला बटन है गो टू स्पेशल का, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कमेंट्स आएंगे। जितने भी आपने कमेंट डाले होंगे उस पर आप डायरेक्ट यहाँ से जंप कर सकते हो। कंटेंट पे अगर आप जंप करना चाहो, जैसे कंटेंट पे क्लिक करोगे, अगर आप जो है नंबर, टेक्स्ट, लॉजिकल एरर ये सारे हैं, अगर उसमें जिस पे भी जंप करना चाहो बस उसको जो है सेलेक्ट रहने देना है। जैसे मैं टेक्स्ट पे जंप करना चाहता हूँ, मैं टेक्स्ट सेलेक्ट रहने देता हूँ और ओके कर दूँगा तो देखोगे सारे के सारे टेक्स्ट यहाँ पर जो है सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसमें जो है गो टू स्पेशल पे जाने के बाद जो है अगर आप फार्मूला कोई लगाए रहोगे तो फार्मूले पे भी जंप कर सकते हो। कोई ब्लैंक सेल होगा उस पर जंप कर सकते हो। कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई करेंट रीज़न होगा, कोई करेंट अरे होगा, उन सभी पे जो है डायरेक्ट यहाँ से जंप कर सकते हो। मतलब इतना समझ लीजिए गो टू का मतलब डायरेक्ट किसी पेज, हाइपरलिंक, बुकमार्क, हीडर फुटर पे जंप करना, डायरेक्ट उस पेज पे चले जाना, डायरेक्ट उस हीडर पे चले जाना। ठीक स्पेशल में और भी बहुत सारे बटन दिए गए हैं, जैसे रो डिफरेंस है, कॉलम डिफरेंस है, प्रेसिडेंट है, इसके बाद जो है डिपेंडेंस है, लास्ट सेल में जाना चाहते हो, विजिबल सेल ओनली में जाना चाहते हो, कंडीशनल फॉर्मेट में, डाटा वैलिडेशन में, इन सभी पे आप डायरेक्ट जो है जंप कर सकते हो। फिलहाल ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है तो मैंने थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आप सभी को बता दिया है। वही चीज़ें आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगी। जैसे कोई फार्मूला है उसको आप डायरेक्ट यहाँ से जो है गो टू कर सकते हो। देखिए वहाँ पर ले जाने के बाद गो टू फार्मूला पे क्लिक कर रहा है, मतलब दिखा रहा है। और कोई गो टू कमेंट है, कोई कमेंट पे आप डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यानी जो हमने यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसके बारे में सीखा था, अगर आपने कहीं पर भी उसको अप्लाई किया होगा तो डायरेक्ट यहाँ से आप जो है वहाँ पर जा सकते हो। कोई कंटेंट्स आपने लिखा होगा तो वो भी डाटा वैलिडेशन पे जा सकते हो, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जा सकते हो। तो यहाँ से इतना समझ लीजिए फाइंड रिप्लेस के बाद गो टू के ही अंदर ये सारे बटन्स आते हैं। बारी बारी से आप इन्हें चेक कर लीजिए। जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है आप नीचे ज़रूर से कमेंट करिए। फिलहाल देखिए यहाँ पर मैंने MS एक्सेल चालू कर लिया है और ये मार्कशीट मैंने अभी जो है एक्सेल में जस्ट तैयार की है आप सभी को समझाने के लिए। इस तरीके का आप टेम्पलेट डिज़ाइन कैसे करोगे, ये फार्मूले कैसे लगाओगे, पूरा हम लोग जो है कंप्लीट इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। और मैंने इसमें इस तरीके से फार्मूले भी ऐड किए हैं। अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंज करता हूँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है चेंज हो जाएगा। जैसे मैं इसका डाटा अगर बदलता हूँ 36, 33 और इसके बाद भी इसको जो है
35 और देखोगे आप तो इसका डाटा ऑटोमेटिक जो है बदल रहा है। इसको भी 36 कर देते हैं। तो देखिए ये देखिए फेल दिखा रहा है, फोर्थ दिखा रहा है और यहाँ पर भी फेल दिखा रहा है। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर मैंने फार्मूले लगा रखे हैं और ये परसेंटेज भी देख सकते हो 35.2% के करीब आ चुका है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारे मैंने फार्मूले लगा रखे हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन फार्मूलों को लगाओगे कि जो भी डाटा आप यहाँ से चेंज करोगे ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज होगा। तो इतना समझ लीजिए पूरा कंप्लीट हम लोग जो है इस वीडियो के अंदर मार्कशीट बनाना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले तो आपको एक फ्रेश वर्कशीट ले लेनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले रखा है। और इस वर्कशीट में आपको जो है यहाँ से 4 रो सेलेक्ट करनी है और यहाँ तक आई तक कॉलम सेलेक्ट करना है। कितना? 4 रो आई तक कॉलम। और यहाँ पर आपको मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देना है। अब आपको इसके अंदर लिखना है जो भी आप लिखना चाहते हो। जैसे मैं लिखता हूँ एक्सेल मार्कशीट, ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। बाहर क्लिक करिए, फिर से इस पर क्लिक करिए और इसको जो है थोड़ा बोल्ड कर लीजिए। इसका साइज़ जो है इस तरीके से बड़ा कर लीजिए जितना आप चाहते हैं। इसके बाद जो है इसको सेंटर में कर लीजिए, ठीक है। इतना कुछ हो जाने के बाद नीचे वाले 2 रो को सेलेक्ट करिए, 2, ठीक है। इस तरीके से 2 रो को सेलेक्ट करिए और यहाँ तक पूरा, और इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर लीजिए। इसके अंदर जो है आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। आप कुछ भी लिख सकते हो नॉर्मली समझने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास लिख देता हूँ, ठीक है, कंप्यूटर एकेडमी लिख देते हैं। ये मैंने लिख दिया है। इसको फिर से सेलेक्ट करिए, यहाँ पर बोल्ड करिए। इसका भी साइज़ अपने अकॉर्डिंग जितना आप बड़ा रखना चाहते हो उस तरीके से बड़ा कर लीजिए। इसको भी जो है यहाँ पर सेंटर कर लीजिए। अब आपको नीचे की साइड में एक रो को सिर्फ सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर कर देना है और यहाँ पर जो है आपको अपना एड्रेस लिखना है। जहाँ पर भी आपका जो भी एड्रेस है उसको यहाँ पर जो है टाइप कर दीजिए। मैं यहाँ पर एड्रेस टाइप कर देता हूँ। एड्रेस टाइप करने के बाद बाहर क्लिक करिए, फिर से जो है आप इस पर क्लिक करके इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर लीजिए। तो देखिए यहाँ तक हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। अब हमको जो है ये वाली हेडिंग लिखनी है। इसमें हम लोग सीरियल नंबर, नेम, हिंदी, इस तरीके से जो भी सब्जेक्ट है ये सब लिखेंगे। तो हम चलते हैं शीट 1 पे। सबसे पहले हमको यहाँ पर लिखना है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर टाइप करने के बाद टैब बटन दबाइए। आप अगले जो है कॉलम में जाओगे। यहाँ पर जो है जो चीज़ लिखना चाहते हो लिखिए। नेम के बाद अगर आप फादर नेम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। फिलहाल मैं सिर्फ नेम लिखने वाला हूँ। इसके बाद जो है मैं सब्जेक्ट लिख दूँगा हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, SST। इसके बाद हम अगली हेडिंग बनाएंगे टोटल। इसके बाद लिखेंगे परसेंटेज। इसके बाद लिखेंगे ग्रेड। इसके बाद अगले कॉलम में जाएंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे डिवीज़न। इसके बाद फेल एंड पास। अगर आप फेल एंड पास निकालना चाहते हो तो फेल एंड पास लिख दीजिए, वरना कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप कम हेडिंग में भी इसको समझ सकते हो। फिलहाल अगर आप इतनी हेडिंग बना लोगे तो आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को लिख दिया है। अब जो है हमको सीरियल नंबर यहाँ पर लिखना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1, इसके नीचे 2। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद लिखने के बाद जो है जितने लोगों का आप मार्कशीट में नाम लिखना चाहते हो, जितने लोगों की मार्कशीट बनाना चाहते हो, उतना इतना सीरियल नंबर आप यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग जो है 10 लोग की यहाँ पर मार्कशीट बनाने वाले हैं। 10 मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद जो है नाम वाले में जिन लोगों के नाम से आप मार्कशीट तैयार कर रहे हो उन सभी का जो है नाम यहाँ पर इंटर बटन दबा करके सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है सभी का नाम जो है लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने नाम टाइप कर दिए हैं। इसके बाद हमको जो है यहाँ पर जो है नंबर लिखने होंगे, यानी जितने भी इन्होंने नंबर पाए हैं अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी नंबर टाइप कर सकते हो। यहाँ पर ये जो नंबर है मैंने ये अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइप किए थे, तो आपको भी जो है मैनुअल यहाँ पर टाइप करना है। जैसे हिंदी में मान लीजिए इन्होंने 69 नंबर पाए थे। इसके बाद इंटर बटन दबा करके जो जितना नंबर पाया है उसको इस तरीके से यहाँ पर जो है बारी बारी से जो है आप इसको जो है इस तरीके से भर दीजिए। तो जितना भी लोगों ने नंबर पाया है उसको इस तरीके से भरने के बाद तो अदर भी सब्जेक्ट में लोगों ने जितने नंबर पाए हैं सभी को आपको यहाँ पर भरना होगा। तो यहाँ पर मैंने मैनुअली नंबर टाइप कर दिए हैं। आपको भी इसी तरीके से इसमें जो है नंबर भर देने हैं। इसके बाद जो है इनका टोटल निकालना होगा। तो टोटल निकालने के लिए हमको एक फार्मूला यहाँ पर लगाना है। आप जो है जिस भी सेल में टोटल निकालना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। इसके बाद जो है यहाँ ऊपर की साइड में ऑटो सम का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। इस ऑटो सम का फार्मूला इस तरीके से ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है। इसके बाद जो है आप इंटर बटन दबाओगे तो इसका जो है सम निकल के आ जाएगा। और आप जो क्या करोगे यहाँ पर माउस लाने के बाद इस तरीके से ड्रैग कर दोगे, और या फिर जो है आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पर बस डबल क्लिक कर दीजिए तो ये नीचे की साइड में आ जाएगा। सम करने का एक और तरीका है, आप जो है इक्वल बटन दबाइए और एक फार्मूला है सम, इसको जो है इस तरीके से लिख दीजिए और इसके बाद टैब बटन दबाइए तो ये एक्टिव हो जाता है। इसके बाद वो रेंज दे दीजिए जिसका आप सम करना चाहते हैं। ब्रैकेट को बंद करिए, इसके बाद इंटर बटन दबाओगे तो देखोगे इसका जो है टोटल यानी सम निकल करके आ चुका है।
इसको डबल क्लिक करके इस तरीके से कर दीजिए, नीचे की साइड में आ जाएगा। अब बात करते हैं परसेंटेज की, तो थोड़ा सा ये परसेंटेज छिप रहा है, थोड़ा सा कॉलम बढ़ा लेते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए आपको सबसे पहले इक्वल बटन दबाना है। यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूँ, पिछले भी वीडियोज़ में मैंने बताया है कि कोई भी फार्मूला अप्लाई करने से पहले आपको इक्वल बटन सबसे पहले दबाना होता है, तभी एक्सेल में फार्मूला काम करता है। तो यहाँ पर मैंने इक्वल बटन दबा दिया है। किसका परसेंटेज निकालना है, हमको इसका परसेंटेज निकालना है, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी भाग का सिंबल देंगे। कितने से भाग देना है, जितने हमारे सब्जेक्ट हैं और उसके टोटल मार्क्स कितने हैं, सब्जेक्ट के मार्क्स जितने हमने मार्क्स पाए हैं उसके नहीं। जैसे कि 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हैं और पाँचों सब्जेक्ट जो हैं 100 नंबर के हैं। टोटल 500 नंबर का हमारा ये जो हमारा मार्कशीट था, जिसमें से हमने 420 नंबर पाए हैं। तो यहाँ पर हमको कितने से भाग देना है, 500 से। कितने से, 500 से। इसके बाद जो है हम मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे और 100 टाइप करेंगे। कितना, मल्टीप्लाई का सिंबल दे करके 100 टाइप करेंगे। फिर से आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले इक्वल दबाना है, फिर ये वाला टोटल सेलेक्ट करना है। इसके बाद भाग का सिंबल लगा करके 500 से डिवाइड करना है। अगर आपने 6 सब्जेक्ट का बनाया है तो 600 से। ये डिपेंड करेगा आपके ये मार्क्स जो है, टोटल मार्क्स कितने, मतलब हिंदी का मार्क्स जो है 100 नंबर में से था या 150 में से था या 50 में से था, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैंने ये जो बनाया है वो 100 नंबर के प्रत्येक पेपर थे, जिसमें से हमने इतने इतने मार्क्स पाए हैं। टोटल हमने जो पाया इतना था, लेकिन मार्क्स कितने थे, 500 के। इसके बाद जो है मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे और 100 से जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद कुछ नहीं करना, आपको इंटर बटन दबाना है। तो ये देखिए परसेंटेज यहाँ पर आ चुका है, और बस आपको जो है इस पर डबल क्लिक कर देना है, या फिर इस तरीके से ड्रैग भी कर दोगे तो सभी का परसेंटेज निकल करके आ जाएगा। अब बात करते हैं ग्रेड के बारे में। तो ग्रेड को आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि इसमें फार्मूला काफ़ी ज़्यादा लंबा लगेगा, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट फार्मूला है। बस एक चीज़ को आपको समझा दूंगा मैं, वो अगर आपने समझ लिया तो कितना भी लंबा फार्मूला बना सकते हो। तो ग्रेड निकालने के लिए हमको जो है यहाँ पर एक फार्मूला टाइप करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल। इसके बाद इसको कमांड देंगे इफ़ की। इफ़ का मतलब होता है यदि। इफ़ का मतलब क्या होता है, यदि, एक्सेल में। ठीक है, तो यहाँ पर इफ़ जैसे ही टाइप करोगे नीचे की साइड में फार्मूला आ जाएगा। टैब बटन दबा लीजिए या फिर इस फार्मूले पे डबल क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं टैब बटन दबा लेता हूँ। मैंने कहा यदि ये वाला वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो है इज़ ग्रेटर देन, यानी बड़ी हो। ये वाली वैल्यू जो है अगर बड़ी हो, किससे बड़ी हो, 80 से। कितने से, 80 से, 80 से अगर ये वाली वैल्यू बड़ी हो तो का मतलब कॉमा लगा देंगे हम, और डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है ए ग्रेड दिखाए, क्या, ए ग्रेड। इसको इन्वर्टेड कामा को, डबल को बंद कर देंगे। अब बस इतना ही आप समझ लीजिए कि अगर ये वाली वैल्यू बड़ी हो किससे, 80 से, तो कॉमा लगाएंगे। एक भी मिस्टेक नहीं करनी है, पूरा जैसा मैंने लिखा है बिल्कुल ऐसा ही आपको टाइप करना है। अगर एक भी यहाँ पर कॉमा या फिर डबल इन्वर्टेड कामा छूट गया तो आपका फार्मूला एरर बताएगा। ठीक है, फार्मूला सही से काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो है इफ़, यदि ये वाला वैल्यू जो है, इसमें वैल्यू जो भी आएगी वो अगर 80 से बड़ी होगी तो क्या दिखाएगा, ए ग्रेड दिखाएगा। नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे। नहीं तो अगर फिर से हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे इफ़, यदि, फिर से यही फार्मूला लगाएंगे इफ़ यदि ये वाली वैल्यू, यही वाली वैल्यू इज़ ग्रेटर देन होगी किससे, 70 से, 70 से बड़ी होगी तो क्या दिखाएगा, डबल इन्वर्टेड कामा में हम लोग लिख देंगे बी ग्रेड। क्या दिखाएगा, बी ग्रेड, डबल इन्वर्टेड कामा बंद। बस यही फार्मूले को आपको जो है आगे भी अप्लाई करना है। फिर हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। यदि, फिर से जो है हम इफ़ का फार्मूला टाइप करेंगे और टैब बटन दबा के इसको एक्टिव कर लेंगे। अब हम क्या कहेंगे कि यदि ये वाली वैल्यू, जो इसमें वैल्यू आई वो जो है इज़ ग्रेटर देन हो किससे, यानी किससे बड़ी हो, तो हम लोग जो है यहाँ पर 50 कर लेंगे। 50 से ऊपर होगी तो हमको क्या वहाँ पर शो कराना है, तो डबल इन्वर्टेड कामा में सी ग्रेड दिखाई दे। क्या दे, सी ग्रेड। हम जो है डबल इन्वर्टेड कामा बंद कर लेंगे। फिर यहाँ पर एक और फार्मूला, इसमें थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करेंगे, यानी बड़ा करेंगे, कॉमा लगाएंगे। फिर से हम करेंगे इफ़, यदि, इसको जो है टैब से इसको इनेबल कर लेंगे। ये वाली वैल्यू, अगर ये वाली वैल्यू बड़ी हो किससे, 40 से। किससे बड़ी हो, 40 से, तो क्या दिखाए, तो दिखाए डी ग्रेड। क्या दिखाए, डी ग्रेड। इसको जो है डबल इन्वर्टेड कामा में हम लोग लिखेंगे डी ग्रेड। ठीक है, अब हमको एक छोटा सा और इसमें ऐड कर देना है, कॉमा लगा करके फिर से इफ़ टाइप करना है। यदि, इफ़ टाइप करने के बाद फिर से हमको जो है यही सेलेक्ट कर लेना है, और इस बार हमको लेस देन बटन दबाना है, छोटा वाला। अभी देखिए ये ब्रैकेट, मतलब ये वाला जो है
बड़ा था यानी ग्रेटर देन था, और ये छोटा वाला सिंबल है, ये बड़ा सिंबल था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये वाली वैल्यू लेस देन हो, किससे, 39 से। कितने से, 39 से छोटी जितनी भी वैल्यू आएगी छोटी हो, कितने, 39 से, यानी 39 से अगर इसमें कोई वैल्यू छोटी होती है तो हमको क्या दिखाना है, तो हम यहाँ पर ई ग्रेड दिखाएंगे। क्या, ई ग्रेड। बस इतना ही आपको एक्सटेंड करना है फार्मूले को। अब इसमें आप एक छोटी सी बात को समझ लीजिए, अभी आप इसको और भी बड़ा कर सकते हो अपने इच्छा अनुसार, ठीक है। देखिए मैंने इसको क्या कहा है कि इफ़, यदि ये वाली वैल्यू 80 होगी यानी 80 से बड़ी होगी तो ए दिखाएगा, फिर मैंने कॉमा लगा करके फिर यही फार्मूला अप्लाई कर दिया। देखिए यही वाला फार्मूला सेम यहाँ पर है। इफ़, यदि यही वैल्यू 70 से बड़ी होगी तो बी दिखाएगा। बस ये जो भी दिखाना है उसको डबल इन्वर्टेड कामा में लिख देना है। फिर मैंने टाइप किया इफ़, यदि ये वाली वैल्यू 50 से ज़्यादा होगी और तो सी दिखाएगा, यदि ये वाली वैल्यू 40 से ज़्यादा होगी तो डी दिखाएगा। अगर ये वाली वैल्यू जो है 39 से कम होगी, यहाँ पर मैंने लेस देन कर दिया, यानी 40 से ऊपर की जो भी वैल्यू होगी उसमें तो डी दिखाएगा, लेकिन 39 से जितनी भी नीचे की वैल्यू होगी, चाहे वो 10 हो, 15, 20, 25, 30, ये भी जितना भी आएगा वो 39 से कम जितना भी होगा उसमें ई ग्रेड ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये लास्ट तक हमने टाइप कर दिया है। आपको यही स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। और इसके बाद जो है आपको जितने आपने ब्रैकेट को ओपन किया है, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ब्रैकेट हमने ओपन किया है। 5 बार आपको ब्रैकेट बंद करना है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5। जब आप 5 बार ब्रैकेट बंद कर दोगे ना तो सबसे लास्ट वाला ब्रैकेट देखोगे ब्लैक कलर का हो जाएगा। जब आप ब्लैक कलर का हो जाएगा तो समझ लीजिए आपका काम सही हो गया है। अब आपको इंटर बटन दबाना है। जैसे ही आप इंटर बटन दबाओगे तो देखोगे ये वैल्यू जो है 80 से ऊपर थी, इसलिए ए ग्रेड यहाँ पर आ गया है। अब आप जब इसको नीचे लेकर आओगे तो जो भी हमने दिया था, जितने % जितना भी वैल्यू हमने टाइप किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ग्रेड सभी को मिल चुका है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये चेंज भी होगा। अगर यहाँ पर ये जो है हमने टाइप किया था 50 से नीचे वाले को डी ग्रेड आए, तो देखिए ये 60 है, 50 से नीचे कोई नहीं। अगर हम इसमें से कुछ चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक बदलेगा, लेकिन उससे पहले हम लोग डिवीज़न और पास फेल इसको भी निकाल लेते हैं। फिर जो है मैं आपको पूरा चेंज करके इसको दिखाऊंगा, ऑटोमेटिक ये बदलेगा। अब बात करते हैं डिवीज़न की। तो डिवीज़न के लिए भी सेम फार्मूला यही लगेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, इक्वल प्रेस करना है, इक्वल, और यहाँ पर टाइप करना है इफ़ टाइप करना है, और यहाँ पर टैब बटन से इसको एक्टिव कर लेना है, या फिर क्लिक करके भी आप इसको एक्टिव कर सकते हो, ठीक है। अब हमको यहाँ पर देना है ये वैल्यू, ठीक है। ये वाली वैल्यू अगर बड़ी होगी, किससे बड़ी होगी, जितने पे आप फर्स्ट डिवीज़न देना चाहते हो, जितने पे आप सेकंड डिवीज़न देना, फर्स्ट डिवीज़न देना चाहते हो, उससे आपको ये वैल्यू बड़ी ही दिखानी है। नॉर्मली क्या होता है, इंटर हाई स्कूल में जो है अगर 60% से लोग ऊपर होते हैं तो फर्स्ट डिवीज़न में आ जाते हैं। तो मैं इसको दे देता हूँ कि अगर ये वैल्यू 60% यानी 60 होगी तो कॉमा लगाएंगे, ब्रैकेट में हम लिख देंगे इसको फर्स्ट दिखाए भैया कि ये फर्स्ट है, ठीक है। एक्सेल ये दिखाएगा भी, इसको जो है डबल कोटेशन बंद कर देंगे, ठीक है। क्या लिखा हमने, देखिए फार्मूला बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर हमने जो है ए की जगह पर फर्स्ट लिख दिया है और यहाँ पर इस डिजिट को हमने चेंज कर दिया। फार्मूला लगाने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा इसमें भी, ठीक है। अब हमने क्या कहा, फिर से कॉमा लगाया, फिर से मैंने टाइप किया इफ़, यदि, फिर से मैं कंडीशन रख रहा हूँ कि अगर ये वैल्यू जो है 60 वाला हमने अप्लाई कर दिया है, फर्स्ट आएगा। अगर ये वाली वैल्यू जो है इस ग्रेटर देन होगी, किससे बड़ी होगी, 40 से बड़ी होगी तो क्या दिखाएगा भैया, सेकंड दिखाए, क्या सेकंड दिखाए, ठीक है। सेकंड हमने टाइप किया, इसके बाद यहाँ जो है डबल कोटेशन को बंद कर देंगे। फिर इसके बाद हम लोग जो है कॉमा लगाएंगे और इसके बाद जो है फिर इफ़ का फार्मूला टाइप करेंगे। अब हम लोग तीसरी कंडीशन रखेंगे कि ये वाली वैल्यू, देखो हमने फर्स्ट तो बता ही दिया है कि इतना है, इससे ऊपर आएगा तो फर्स्ट दिखाएगा, इससे ऊपर आएगा तो सेकंड दिखाएगा। अब थर्ड के लिए हम क्या करेंगे, ये वैल्यू जो है लेस देन हम लोग अप्लाई करेंगे, क्या लेस देन, छोटा वाला, छोटा सिंबल लगाएंगे, ठीक है। बड़ा वाला हमने लगा दिया है कि इससे जो है 40 से बड़ा होगा तो सेकंड दिखाएगा और 60 से जितने भी बड़े होंगे तो फर्स्ट दिखाएगा। लेकिन अब इसको कह रहे हैं कि अगर ये वाली वैल्यू जो है 39 से नीचे होगा, जितना भी 39 से नीचे होगा उसमें क्या दिखाना चाहिए, कॉमा लगा करके वो वैल्यू हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। हम यहाँ पर टाइप कर देंगे थर्ड, क्या थर्ड दिखाना चाहिए जो 39 से नीचे होगा। हम इसको जो है डबल कोटेशन को बंद कर देंगे। जितनी बार यहाँ पर ब्रैकेट ओपन हुआ है उतनी बार हम लोग जो है ब्रैकेट यहाँ से जो है क्लोज़ भी कर देंगे। 3 बार हुआ था, 3 बार यहाँ पर हमने क्लोज़ कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पर इंटर बटन दबा देंगे तो देखोगे ये
60 से ऊपर है, इसकी वजह से फर्स्ट आ रहा है। अगर मैं इसको इस तरीके से स्लाइड करके नीचे की साइड में आता हूँ तो देखोगे सभी में फर्स्ट दिखा रहा है, क्योंकि ये सभी जो है 60 से ऊपर हैं। जब हम यहाँ से नंबर को कम करेंगे तो टोटल भी कम होगा, परसेंटेज भी कम होगा, ग्रेड भी ऊपर नीचे होंगे और डिवीज़न भी होगा। ये मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। उससे पहले हम लोग फेल और पास के लिए भी कंडीशन रख लेते हैं, तभी हमारी मार्कशीट कंप्लीट होगी। फिर मैं आपको इसको सजाना बताऊंगा अच्छे तरीके से और इसको कम बेस ज़्यादा भी करके दिखाऊंगा। वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी को इसके लिए एक और टिप्स दूंगा जिससे आपको ये कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक का ज़रूर देखिए, पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। फिर से हम लोग यहाँ पर इक्वल बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो है फिर से हम लोग इफ़ का ही कंडीशन रखेंगे, इफ़ फार्मूला, इफ़ को जो है इनेबल कर लेंगे। फिर से हम जो है इसको क्लिक करेंगे ये वाला, और इस बार जो है हम इस ग्रेटर देन रखेंगे कि पास कब होगा और फेल कब होगा, इसके लिए हम लोग जो है यहाँ पर कंडीशन रखेंगे। अब मैंने इससे कहा कि ये वैल्यू, अगर मैंने इफ़ कहा अगर ये वैल्यू इस ग्रेटर देन बड़ी होगी किससे, 40 से अगर ये वैल्यू बड़ी होगी तो क्या दिखाना चाहिए, कॉमा लगा करके यहाँ पर मैं पास लिख देता हूँ। नहीं तो मैंने यहाँ पर कॉमा लगा दिया, नहीं तो डबल कोटेशन में हमको लिख देना है बस फेल। क्या लिख देना है, फेल। अगर ये इससे बड़ी नहीं होगी तो फेल दिखाएगा, डबल कोटेशन बंद कर देना। बस छोटा सा जो है फार्मूला फेल और पास के लिए आपको जो है लगाना है, बस इतना सही है कि यदि इफ़ का फार्मूला आप लगाइए, यदि ये वाली वैल्यू 40 से बड़ी आ जाए, 40% से जितने भी लोग ऊपर आएँ वो जो है पास हो जाएं, और नहीं तो जो है फेल हो जाएं, बस इसको एक बार ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, इंटर बटन दबा दीजिए। अब देखिए ये गलत क्यों आया, गलत इसलिए आया कि इस पर डबल क्लिक करिए। ये जो पास था ना, इसको हमने डबल कोटेशन में नहीं किया था, ये मुझसे छूट गया था। तो अगर इस तरीके का एरर आपके साथ भी हो रहा है तो आपको क्या करना है, इसको डबल कोटेशन में भी कर देना। अगर ये पास डबल कोटेशन में नहीं रहेगा तो वो नहीं दिखाएगा, डबल कोटेशन में मैंने लिख दिया इसको, ठीक है। अभी ये कंप्लीट फार्मूला हो गया। क्या करना है आपको, इफ़ का फार्मूला टाइप करना है, ये वैल्यू देनी है इज ग्रेटर देन 40। अगर ये वैल्यू 40 से बड़ी आए तो पास दिखाए। पास हमने जो है ब्रैकेट में नहीं रखा था, डबल इन्वर्टेड कामा में, जिसकी वजह से यहाँ पर एरर आ गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है कि जो हमको दिखाना है वो डबल इन्वर्टेड कामा में रहना चाहिए। अब हम जो है यहाँ पर इंटर बटन दबाएंगे तो देखोगे वहाँ पर पास का हमारा आ चुका है। अब हमको जो है इसको नीचे की साइड में लेकर आना है, तो देखो कि सभी जो है पास लिखे हुए आ रहे हैं। ये पास इसलिए लिखे हुए आ रहे हैं क्योंकि सभी की वैल्यू जो है, सभी का परसेंटेज 40 से ऊपर है। अब हम यहाँ से कुछ चीज़ें कम करेंगे तो देखोगे यहाँ पर जो है फेल, और यहाँ पर डिवीज़न भी बदलेगा, ग्रेड भी बदलेगा। उससे पहले मैं इसको डिज़ाइन करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आप जो है सबसे पहले ये वाला कॉलम सेलेक्ट करिए, जितना आपका डाटा है उतना सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर दीजिए, तो देखोगे आपका पूरा बिल्कुल मिडिल में आ जाएगा। इसके बाद ये भी आइए, जितना ये छूटा हुआ है इसको सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लीजिए, तो बिल्कुल इस तरीके से आ जाएगा। नीचे की साइड में आकर के भी सेम वही काम करना है, और इसमें आकर के आपको पूरा ये डाटा सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जो है आपको सेंटर कर देना है, सेंटर में आ जाएगा सभी चीज़ें, ठीक है। अब आपको जो है सभी को सेलेक्ट करना है, सभी को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बॉर्डर में आना है और यहाँ पर ऑल बॉर्डर कर देना है, सभी में बॉर्डर लग जाएगा। अब आपको ऊपर वाला सेलेक्ट करना है, यहाँ से आप जो कलर रखना चाहते हो वो कलर भर दीजिए इसके अंदर। नीचे की साइड में जो कलर रखना चाहते हो वो कलर भर दीजिए, जैसे मैं इसको वाइट कर देता हूँ, इसके अंदर लिखा हुआ रहेगा, और इसके जो शेडिंग है वो हम जो है कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। नीचे की साइड में जो भी आप कलर रखना चाहते हो वो रख लीजिए, मैं ये रख लेता हूँ। अगर आप जो है इस सेल का कलर अलग से यहाँ से नहीं चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा तो सेम वैसा ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं इस तरीके से रख लेता हूँ। अब मैं हेडिंग पे आता हूँ, हेडिंग पे आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ से कोई एक अलग स्टाइल ले लेता हूँ, कुछ ये वाला स्टाइल सही रहेगा, इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। तो अभी देखोगे हमारी मार्कशीट जो है कंप्लीट डिज़ाइन होकर के तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा चेंज करता हूँ, तो देखोगे आप यहाँ पर नोटिस कर दीजिएगा सब चीज़ें चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हम जो है इसका जो सुमन है इसका कम करके देखते हैं। मैं यहाँ से कोई भी चीज़ इसका नंबर थोड़ा कम करता हूँ, मैं इसको इसमें देता हूँ 36 नंबर, और इसके बाद जो है देखिए यहाँ पर ये परसेंटेज कम हो गया, ठीक है। ये भी टोटल भी कम हुआ है, मैं इसको भी जो है 35 नंबर दे देता हूँ। मैं बाहर क्लिक करूँगा तो देखोगे टोटल भी जो है कम हो चुका है, परसेंटेज भी कम हो चुका है, ग्रेड भी देख सकते हो डी ग्रेड आ चुका है, और ये डिवीज़न में सेकंड आ चुकी है, लेकिन पास अभी भी दिखा रहा है। फेल कब दिखाएगा, जब ये 40 से नीचे आ जाएगी। 40 से नीचे आने के लिए हम जो है इसको भी यहाँ पर जो है चेंज करते हैं, और इसको भी जो है यहाँ पर चेंज करते हैं। तो अभी देखोगे ये जो है 39 आ गया है। 39 में ये जो है फेल यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन ये फॉल्स क्यों दिखा रहा है, फॉल्स इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये अभी 39
0.8 है। अगर मैं थोड़ा सा और इसको कम कर देता हूँ, जैसे मैं 36 इसको भी कर देता हूँ, तो देखोगे यहाँ पर ई ग्रेड आ गया है और ये थर्ड आ गया, ठीक है। तो जिस हिसाब से मैंने कंडीशन यहाँ पर रखी थी उसके हिसाब से आ गया। देखिए 39 से नीचे अगर रहेगा तो थर्ड दिखाएगा, क्या थर्ड। तो ये यहाँ पर इसलिए एरर आ रहा था क्योंकि ये 39 से ऊपर था, 39.8 था, इसकी वजह से ये दोनों एरर आ रहा था। लेकिन अब जो है मैंने इसको 35 कर दिया है, तो ये बंदा मतलब ये लड़की जो है फेल भी हो चुकी है और थर्ड डिवीज़न भी आया है और ग्रेड ई आया है और परसेंटेज भी बदल चुका है, टोटल मार्क्स भी बदल चुके हैं। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ और लोगों का यहाँ पर डेटा को जो है चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से देखिए यहाँ पर परसेंटेज भी बदल चुके हैं, टोटल नंबर भी कम हो चुके हैं और ज़्यादा भी हो चुके हैं, और साथ में ग्रेड भी सभी का बदल गया है। ऑटोमेटिक सब होगा, जब आप इन नंबर्स को कम या ज़्यादा करोगे तो उसके हिसाब से टोटल भी हो जाएगा, परसेंटेज भी बढ़ेगा घटेगा, ग्रेड भी ABC जो भी इसके अकॉर्डिंग होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। डिवीज़न भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आप देख सकते हो, यहाँ पर सभी चीज़ें अब ऑटोमेटिक यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। पास फेल भी यहाँ पर दिखा रहा है। तो जो फार्मूला था वो बिल्कुल आप इसी तरीके से लगाइए, बस यहाँ पर जो है चेंज करने के बाद सब ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मार्कशीट डिज़ाइन कर सकते हो। इन सभी में जो भी डाटा है उनको अगर आप बदलोगे तो सभी का डिवीज़न, सभी का ग्रेड, परसेंटेज सब कुछ बदलेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो भी डेटा चेंज करोगे ये ऑटोमेटिक बदलेगा। जैसे मैं Ctrl Z करता हूँ तो देखिए जो भी मैंने सेल में डेटा को बदला था वो ऑटोमेटिक जब सही हो रहा है पहले जैसा, तो ये डिवीज़न और ये ग्रेड वगैरह भी सब चीज़ें पहले जैसी सही हो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग Ctrl Z कर देते हैं। देखिए पहले जैसा हमारा पूरा डेटा हो चुका है। यहाँ पर बस आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि ये जो वीडियो मैंने आप सभी को दी है, इस वीडियो को आप 2 बार देखिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि दोबारा आप इसे कभी जो है लाइफ टाइम में कभी नहीं भूलोगे। 2 बार इस वीडियो को देखिए और बस यहाँ पर ग्रेड, डिवीज़न, फेल और पास निकालने के लिए बस आपको एक चीज़ का ध्यान देना है। देखिए मैंने इसमें सेम फार्मूला लगाया है इफ़ का, बस मैंने यहाँ पर कंडीशन रख दी है। इसमें देखिए मैंने सेल वही सेलेक्ट किया है, बस 80 रख दिया है ए दिखाए और यहाँ पर 70 पे बी दिखाए, 50 पे सी दिखाए। वही चीज़ अगर मैं फर्स्ट डिवीज़न पे रखूँ तो देखिए 60 पे फर्स्ट दिखाए। यहाँ पर मैंने फर्स्ट लिखा है, यहाँ पर ए लिखा है, इसकी वजह से ए आ रहा है, यहाँ पर फर्स्ट आ रहा है। सेम चीज़ें मैंने यहाँ पर छोटे से ही फार्मूले में अप्लाई कर दी है कि यहाँ पर जो है पास दिखाए नहीं तो फेल दिखाए। देखिए आप सभी की